अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जाज बांडा। लेकिन पहला दिन हमारा जाज बांडा में नहीं है, आज ये हमारा 7वां दिन है। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है लाहौर से, और लास्ट टाइम की तरह इस बार हमने वो गलती नहीं की कि लाहौर से हम बाइक राइड स्टार्ट कर दें, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद का जो पैच है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। गंदा इस लिहाज से नहीं है कि ऑफ रोड है, वो गंदा इस लिहाज से कि वहाँ पे रास्ते में आपको ट्रक मिलेंगे, चिंची मिलेंगे, गायें भैंसें कट्टे। और फिर इसके अलावा ये है कि आप देखेंगे आप स्पीड में आ रहे हैं और दूर कहीं लोग खड़े हुए हैं सड़क क्रॉस करने के लिए, वो दूर से करेंगे नहीं, जैसे आप पास आएंगे रोड के बीच में आ जाएंगे। तो इस चक्रों में हमने लाहौर से इस्लामाबाद का पैच नहीं किया, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लाहौर से सवात तक की बस में बाइकें टो कराएंगे और फिर आगे से राइड स्टार्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम सवात की बस को कैच नहीं कर सके, तो हमें मर्दान की बस लेनी पड़ी। हम लाहौर से तकरीबन 10-11 बजे चले और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे हम मर्दान थे। मर्दान से हमने नाश्ता किया, तो बाकी का सफ़र शुरू करते हैं वहाँ से। चल तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं मर्दान में, और मर्दान के कुत्ते भी पड़ गए। मैं बेवन है आज, और लाहौर से हमने बाइक टो करवाई थी। इरादा था सवात तक जाएँ, लेकिन सवात की बस मिस हो, ऊपर से आ जा, सवात की बस मिस होने की वजह से हमने फिर मर्दान में आना पड़ा। तो ये जी मर्दान में अभी पेट्रोल डलवाया है, तो अब यहाँ से इंशाल्लाह अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। तो कहानी ऐसी है कि सबसे पहले करेंगे नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। वो जी हसनैन है और टूर में हमजा ऐड हुआ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। तो जी अभी होगा नाश्ता। ये BFF मर्दान सामने जंगी त्यारा खड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होटल आ चुके हैं, यहीं पे ही देख लेते हैं मेरे दोस्त। पराठा अच्छा उतरो। और जी मिल्लत होटल पे आए हैं, नाश्ता करते हैं। तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं मर्दान में, और कोई मर्दान अड्डे से कुछ 5-6 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ पे नाश्ते का सीन था, ये यहाँ से नाश्ता किया लाले से। लाला बहुत नाइस था। लाला कहते हैं जी कोई पैसे नहीं है, आप मेहमान हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, पैसे तो देखे जाएंगे। मेहमानगिरी अपनी जगह, बिज़नेस अपनी जगह, किसी के कारोबार में डंडी नहीं मारनी चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। तो जी मर्दान से अब हम निकलेंगे और सवात से बहरीन कलाम के रास्ते हम कुमराट जाएंगे। उम्मीद नहीं है कि आज अगर हम कुमराट किसी तरह से पहुंच जाएं, तो कल का दिन हम वहाँ पे रेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, कुमराट वाली को एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में आपको वादियाँ वगैरह दिखाते जाएंगे। या मर्दान से तो कुछ देखने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कोई अच्छे पॉइंट मिलते हैं तो वहाँ पे वीडियोज़ बना लीजिए। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, सामान वगैरह पैक हो चुका है, और देखते हैं आगे हमारा सफ़र कैसे लगता है। तो मिलते हैं आपसे सफ़र में। चलिए अल्लाह खैर खैरियत ले जाना, सफ़र में करते रहना। तो जी ये रोड आता है मर्दान की तरफ, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा सवात। ये बिल्कुल सीधा GT रोड है जो कि सवात को लेके जाएगा, और पहले मर्दान अड्डा आता है 5-6 किलोमीटर पे, उसके बाद फिर आगे से आप सवात की तरफ GT रोड ले सकते हैं। तो ये आ चुके हैं जी हम बाबे अमन में, और मर्दान क्रॉस हो चुका हुआ है। ये मालाकंड है, और यहाँ पे आते ही मुझे याद आ गया कि वो PTV की न्यूज़ आती थी कि PTV की हिदायत के मुताबिक मालाकंड के तरफ में बारिश हो रही है। ये वो इलाका है, और अब यहाँ से हम जाएंगे मैंगोरा सवात, जो कि 1 घंटा और दूर है यहाँ से। तो उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। स्नैन टाइम क्या हुआ है? तो 7 बजे हैं, तकरीबन 1 घंटे का
7:30 पौने 8 हुए हैं। 1 घंटे का और सफ़र 9 उम्मीद है 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। फाइनली जी हम आ चुके हैं उस मोड़ पे जहाँ पे ये रास्ता जा रहा है चित्राल और कैलाश देर की तरफ, और ये रास्ता जा रहा है मिंगोरा, सवात, कलाम, कुमराट। यहाँ से आप जाएंगे। वहाँ से हम आ रहे हैं वो है बटखेल, जो कि मर्दान से बिल्कुल सीधा रोड आता है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और अभी आमिर भाई का वेट हो रहा है। तो लेट्स सी आमिर भाई आते हैं तो फिर हम ये रास्ता कंटिन्यू करके कुमराट, कलाम जाते हैं। फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या सीन होता है। सवात में हम एंटर हो चुके हैं। अब ये रास्ता जा रहा है बहरीन को और कलाम को। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2 घंटों में हम कलाम पहुँचें, और कलाम पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। और ये फिर से 2 रास्ते आ गए और कंफ्यूजिंग है। हाँ शायद ये सवात के अंदर जा रहा हो शहर में, सवात पुलिस। यार अब यहाँ से पूछते हैं, वो खान बाबा बैठे हुए हैं। क्या हाल है लाला, ठीक हो? कलाम हाँ सीधा ओके। तो जी वो सामने दरिया सवात हमें नज़र आ चुका हुआ है। दरिया सवात है ये, हाँ ये दरिया सवात है और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। अच्छा माहौल है, अब हम तस्वीरें खींच रही है। तो जी तकरीबन 6 घंटे की कंटिन्यूसली राइड के बाद हम पहुँचे हैं बहरीन अभी भी यहाँ से 14 किलोमीटर है और कलाम 40 किलोमीटर है। और ये लड़का जो पता नहीं ये पंजाब का ही लग रहा है और ये हमें मोटिवेट कर रहा है। हमारे आगे से शूटर होके जाता है और गायब हो जाता है। तो हमारे पास सामान इतना है, हसनैन है, वेट है, होंडे हमारे भागते नहीं हैं। ये शूटर जा रहा है, लेकिन खैर चले जी थोड़ा सा और रास्ता हम काटते हैं आगे हम। तो जी 8 घंटे की ख्वारी वाली राइड के बाद हमने एक स्टे किया है बहरीन में, और यहाँ के व्यूज़ अच्छे हैं। हमें व्यूज़ दिखाओ जरा ऊपर करके। व्यूज़ तो अच्छे हैं गाइस, लेकिन यहाँ पे लाशें बिछी पड़ी हैं और तकरीबन कुछ ऐसा ही हाल है। खाना भी दिखा दो। खाना अगर आप बहरीन आएंगे तो यहाँ से आपने काबली पुलाव ऑर्डर नहीं करना, भिंडी ऑर्डर नहीं करनी। अभी कढ़ाई आ रही है तो उसके बारे में हम फिर रिव्यू दे देते हैं। अच्छी चीज़ थी दाल माश, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म क्यों हुई है? क्योंकि वो अच्छी चीज़ थी। और दाल माश यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, कहीं पर भी चले जाओ यहाँ पर किसी भी पहाड़ी इलाके में, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इनके बाकी चीज़ें इनसे ना ट्राई करो, कभी भी ना ट्राई करो, बेकार हैं, डेड हैं। अभी हमने बड़ी मुश्किल इनको वापस भेजा है। वो तो एक लड़के ने एक निवाला खाया है, देखिए देख सकते हैं आप, ये लड़का निवाला खा के गिर पड़ा है। और भिंडी का बहुत शुदाई है ये, लेकिन और एक परेशानी की हालत में कोने में बैठा हुआ है। तो जी आगे हम यहाँ से निकलेंगे कलाम में होपफुली शायद स्टे करें और अगर कोई सीन हुआ तो, वरना फिर ये है कि सीधा कुमराट। तो फिर आगे हम निकलेंगे कुमराट में। फिर उम्मीद है कि कुछ मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक वो उस तरदू वाली चस्नी आ रही है। वो अभी वही बात आ रही है कि ठंड नहीं आई,
ठंड नहीं है लेकिन बेहतर मौसम है। मौसम बेहतर है, लेकिन वो जैसे हमारे साथ इस्लामाबाद में हुआ था, हाँ। स्कर्दू जाते हुए गुजरावाला में हुआ था और स्कर्दू में भी हुआ था, और फिर बड़ा पानी में जाकर हमें ठंड मिली थी। तो यहाँ पर अभी कुमराड जाकर ही हमें कुछ मिलेगा तो मिलेगा। या कलाम में भी उम्मीद है। कलाम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वो बाकी फिर रास्ते में आपको गाइड करते रहें। चलें फिर हम खाना खा लें, थोड़ा सा जैसा भी है खाना पड़ेगा। ये जो सामने रिहाइश है, इन लोगों की कमाल है कि कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और शुड आई विश कि कभी यहाँ पे आया जाए। वाह जी वाह। अभी ये हमारा इरादा था कि हम कुमराड जाएं, लेकिन जितने खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, अब हमारा इरादा यही है कि हम यहीं पे कहीं आसपास स्टे कर लें। होपफुली कलाम में ही स्टे करेंगे, कल कलाम को एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे। तो सब आहिस्ता आहिस्ता कलाम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ स्टे करते हैं और देखते हैं क्या पिकनिक होती है या होटलिंग होती है। तो सीन्स ऐसे हैं कि मौसम इतना प्यारा हो चुका हुआ है और चीज़ें व्यूज़ भी इतने ब्रेथटेकिंग है कि आगे हमारा गुजरात जाने घूमने का है। तो यहीं पे कलाम में स्टे करेंगे। कलाम में आमिर भाई को वैसे भी जाते हुए कुछ इन्विटेशन आ रहा था, वो के बना के है, उन्होंने कह दिया था, तो मैंने कहा चले इन्विटेशन को खुद ही कबूल कर लेते। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। उसके बाद फिर एक शीशा पार्टी है उनके साथ, और वो रात 2 बजे तक शायद चलेगा। आबशार में कोई अच्छी 2-4 फ़ोटोज़ खींच के हम निकल पड़े हैं। और अब यहाँ पे बारिश का इम्कान हो रहा है, बारिश हो रही है। बरसातियाँ रेनकोट जो है वो हमारे पास सिर्फ 3 है, चौथा नहीं है। और रेनकोट के अलावा बैग का भी मसला है, क्योंकि रेन शीट्स भी निकालनी पड़ेंगी बैग को कवर करने के लिए। कोशिश ये है कि बारिश थोड़ी देर के लिए थम जाए तो हम कलाम पहुँच मौसम बहुत प्यारा हो चुका है और आप ऊपर काले बादल चेक कर सकते हैं। ऑलराइट जी, वेलकम टू कलाम हम पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है। पिछले 10 मिनट से हम बारिश में ही राइड कर रहे हैं और ये कलाम आ चुका है। पेट्रोल पंप नहीं आया बल्कि मकामी कहाँ जा रहे हैं, वो कैप लगा लेते हैं यार उधर। चेक करें जी, व्यूज़ चेक करें, ऊपर काले बादल, नीचे नीला दरिया, मतलब ग्रीन टच है ज़रा, और ये बारिश हो रही है। और फाइनली हमें फ्यूल पम्प मिल गया है, जिसकी हमें सबसे अच्छा ज़रूरत थी। अब यहाँ पे सुबह का सांस आएगा। क्या हाल है उतरो भाई। नज़ारे चेक करें जी, वो सामने सूरज निकला हुआ है सख्त और ये बारिश हो रही है साथ।
और साथ ये ऑफ रोड है, ये कलाम का ऑफ रोड है। छोटा सा ही मेरे ख्याल से पैच है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी पैच आते हैं। तो आपने जब भी आना है इन छोटे पैचेस पे कोशिश कीजिए कि डबलिंग ना करें, और इस तरह का पैच आ जाए तो कोशिश कीजिए सिंगल भी ना चलाएं, आप पाँव के जरिए बाइक को लेके जाएं, क्योंकि रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बाइक 125 है और टायर हमारे जैसे हैं, लेकिन अगर आपके पास 150 या इससे अबव है तो फिर तो आप जा सकते हैं। उनके टायर ज़रा कदरे बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये सीन है जी, चेक करें, व्यूज़ चेक करें। मोर ओवर ज़्यादा बेहतर यही है कि अब ट्यूबलेस टायर आ चुके हैं, ट्यूबलेस टायर डलवाएँ, ताकि जो पंचर वाली टेंशन है ना, या कोई दिमाग से छू मंतर हो जाए और आप रिलैक्स होकर टूर मारें। इस तरह से लड़कों को आपको पैदल ना चलना पड़े। बैठो लो दोस्त, चलो। तो फाइनली हम कलाम एंटर हो चुके हैं। नीचे खूबसूरत दरिया बह है, बारिश हो रही है, धूप निकली भी है, काले बादल छाए हुए हैं, कमाल ही वेदर है, मज़ा आ रहा है बरत। ये उम्मीद है कि स्नोफॉल जैसी बारिश हो रही है। तो होटल बाबा प्लेस, होटल्स अच्छे हैं यार यहाँ पे। उसने कहाँ बताया था हमें? स्नो वाइट PSO वाला, हाँ। रास्ते में हमें एक भाई मिले थे गुजरांवाला से, उन्होंने कहा जी मेरे होटल में स्टे कर लें। तो अब हम उनका होटल देखने जा रहे हैं। लेट्स सी, स्नो वाइट है होटल का नाम, तो देखते हैं कहाँ मिलता है हमें। मार्केट है जी, माल रोड है ये कलाम का। तो बारिश रुक जाए थोड़ी देर तो ज़रा असरा हो जाए, मेरा लैपटॉप गीला ना हो जाए, बस ये डर है मुझे, लैपटॉप बच जाए मेरा। कहाँ पे है भाईजान? ये है मेरे ख्याल से, आई थिंक यहाँ पे है शायद। हाँ वो है। स्नो वाइट था, स्नो वाइट नहीं था, स्नो वाइट था। और ये चौक अगला है। चलो जाने दे, जाने देख के लेते हैं, आ जाते हैं। 400 मीटर आगे है, लेफ्ट साइड पर होगे ना। हाँ चलो, टूरिस्ट आए हुए हैं जी। बारिश लगा हुआ है, आज भी कॉल नहीं चल रही है, सिग्नल नहीं आ रही। राजा हाँ भाई, वो आगे निकल गए। आमिर आ जाओ इधर। आमिर भाई, पंचर तो नहीं होगी? जाहिर है यार, यहाँ पे इसलिए दिलकश होटल सस्ते हैं।
लेफ़्ट जाके राइट करना है। हाँ वो राइट करना है। हाँ आ गया मेरे ख्याल से, नज़र आ जाएगा अब। लेफ़्ट जाके राइट करेंगे हम, ये यहाँ पे। और ये यहाँ पे आ रहा है आमिर? अबे यार नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आमिर को तो आने दे। ओए 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 उत्ते देखिए। हाँ उतरना चाहिए। और यार चढ़ जाएगी, क्या होगा? गगान नहीं चढ़ाई तो ये क्या हो गया इसने? वो है स्नो वाइट। ये है शायद, ये फारिग है। नहीं यही वाला है, ये फारिग है। नहीं ये वाला है लेकिन फारिग है, वो है फारिग है। लो जी हम रूम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं। चेक करें जी, ओ सामने रेनबो। वो देख, आओ भाई वो देखें आप। वो देख, आ गया तू आ रहा साथी। वीडियो बना मोबाइल। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू, चेक कर। खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। मज़ा आ गया भाई। क्या मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। मुझे 3 नज़र आ रही। कलर रेड ग्रीन ब्लू साथी कलर ही है कलर। तो जी होटल का क्या बना है? होटल हसनैन, और देख के आए हम, देखते हैं। तो जी सीन कुछ ऐसे हैं, और मेरे पीछे व्यू चेक करें। कलाम में हमने स्टे कर लिया फाइनली। पीछे जब हम रास्ते में रुके थे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे व्यूज़ इतने खूबसूरत थे कि वहीं से ही हमारी नीयत जो थी वो बदल चुकी थी कुमराट जाने की। अभी इरादा नहीं था कि कुमराट जाएंगे, बस यहीं डिसाइड कर लिया था कि कलाम में रुकते हैं आज रात, कलाम को एंजॉय करते हैं, दैन कल कुमराट देख लेंगे। इतना मतलब 10 दिन का टूर है, तो इतना हरी करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो पहले आप एक व्यू चेक करें। सीन है जी बैल्कनी से, वो सामने माल रोड है नीचे, और मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये है जी रूम, सामने है जी हमज़ा। हाँ जी भजन, क्या निकाला है मुँह से आपने? जी हमज़ा क्या हाल है? हमज़ा ने जी हमें इस बार ज्वाइन किया ग्रुप में। हमज़ा क्या कैसा लग रहा है आपको ये टूर? हेक्टिक या ओके? और अभी मज़ीद और अच्छा होगा। अच्छा था तो रहे ऑन गोइंग है। हाँ तो 10 दिन है जी। अभी हसनैन को हमने नीचे भेजा हुआ है शैम्पू लेने। तो बस यही है जी, आज यहीं पे स्टे करेंगे, रात को देखते हैं। उम्मीद है कि शायद बारबेक्यू सीन ऑन हो जाए। तो अगर बारबेक्यू सीन ऑन नहीं होता तो फिर नीचे जाके लंच वगैरह करेंगे। वैसे हमने बारबेक्यू ग्रिल वगैरह रख लिया था। तो लेट्स सी क्या होता है। अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि आँखें लाल हो चुकी हैं। बहुत लंबी राइड हो चुकी हुई है, इतनी लंबी नहीं हुई राइड तो मर्दान से हमने शुरू की थी, लेकिन वो मतलब ये समहाउ आते 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 शाम हो ही गई। और प्लस ये है कि मेरे साथ एक ही ट्रेजेडी है कि रास्ते में मुझे वो शहद की मक्खियाँ बहुत लड़ती हैं। ऑल दो आमिर भी बाइक पे होता है, स्नैन भी होता है, इनको नहीं लड़ती, मुझे स्पेशल लड़ रही होती हैं। और फिर मच्छर वगैरह, पत्थर, मट्टी, उससे आँखें लाल हो चुकी हैं। तो अभी शावर वगैरह लेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं इस व्लॉग को वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गट्टू भाई, क्या सीन हुआ? भूख बहुत लग रही है, और हमें उन्होंने कहा था कि जी 2-3 बजे तक सब बंद हो जाएगा, और हम इतने अच्छे हैं कि हम उठ के भी 2-3 बजे ही आए हैं। तो जी सीन ये हुआ है कि हम क्योंकि थक चुके थे, थके हारे आ चुके थे, और तकरीबन कोई हम 9 बजे सोए हैं। 9 बजे हमने कहा कि यार सो लेते हैं, छोटा सा नैप लेते हैं, और 12-1 बजे उठेंगे और खाने पीने आ जाएंगे।
और तकरीबन हम 1 बजे उठ के आए हैं और 1:30-2 बजे पूरा कलाम रोड बंद हो चुका है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर आगे की स्टोरी स्टैंड सुनाएंगे। और सीन ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि कुछ खाने को ढूंढने चलते हैं, वहाँ पर हमें तुम्हें सी फूड पकाओ मिल गई। तू मेरी बात सुन, तू दिल में बात कर, कैमरा खुद ही वो भी कैप्चर कर लेगा। जी आमिर भाई, क्या उम्मीद है इसकी कढ़ाई से? कढ़ाई के मेरे को चांस लग रहे हैं। मौलवी साहब ने जितना अच्छा इनविटेशन दिया और साथ बुलाया वापस जाते हुए, और माय मोस्ट फेवरेट दाल माश उन्होंने कहा कि पड़ी है, तो अच्छा लगा मुझे सुन के, ये बहुत ही अच्छा लगा। बाकी धुएँ भी अच्छा, और हमज़ा हमारे साथ जो आए हुए हैं वो देखने गए हैं कि कैसा पक रहा है चिकन। आप ले जाएं हमज़ा के पास किचन। हम किचन में देख के आते हैं ज़रा बंद क्या रहा है। तो ये है जी रेस्टोरेंट। इन्होंने कहा था कि जनाब ये खाना खा रहे थे, पैकअप कर लिया था, और उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, वहाँ वो खिला देते हैं। कढ़ाई वो बन गया, दाल माश बननी तैयार है। दाल माश तैयार है, बस ये तैयार होंगे। गरीबी ज़्यादा कम, ज़्यादा रख लो, लेकिन स्पाइसी रखना। नहीं स्पाइसी सही है। तो जी कढ़ाई तैयार हो रही है, उम्मीद है कि अच्छी होगी, लेकिन जिस तरह से टमाटर का पेस्ट गया मुझे लगता है सचलिक टाइप ही होगी। खाना शाना खाते हैं, कलाम की बंद गलियों से भी आपको बल्कि नज़ारा दिखा ही देते हैं। ये चेक करें जी, यह है जी कलाम का मेन बाज़ार, माल रोड कहते हैं इसको, और यहाँ पे आसपास होटल ही होटल हैं। अभी चूँकि सब क्लोज़ हो चुका हुआ है, तो चेक करें ये लजीज पकवान पे फिर हम आके बैठ गए। सन्नाटा हो चुका है, चूँकि रात हो चुकी है, लेट हो गया हुआ है। तो कल का हमारा प्लान ये है कि कल हम निकलेंगे यहाँ से कुमराट देखेंगे, अगर होपफुली एक दिन रात स्टे करें हम। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजिडी ये हुई है कि हम एक स्लीपिंग बैग और एक मैट्रेस भूले हैं, तो हमें जाके वहाँ पे रेंट आउट करना पड़ेगा। कुमराट में होपफुली स्टे करें, या ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हम जहाज़ बांडा निकल जाएं। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको अपडेट करते हैं। ओके पकड़ दो, और आधा किलो बोला, कितना? आधा किलो पाव मिक्स करनी है, एक पाव कर दो। तो जी सीन ऐसा है कि खाना हो चुका है रात का डन, पता नहीं डिनर था या ब्रेकफास्ट था, क्या था भाइयों। अब मूड है कॉफ़ी पीने का, कॉफ़ी बनाएंगे हम, सामान तो लेके आए हैं, बस वो होटल का किचन खुला हो। तो अभी ये लाला से हम ले रहे हैं चीनी कॉफ़ी शॉफ़ी, इसके बाद चलेंगे कॉफ़ी पियेंगे, और फिर उम्मीद है कि सोचेंगे, और सुबह फिर कुमराट के लिए निकलेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुमराट की जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.